हाय एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीट कोड 77 प्रॉब्लम नेम कॉम्बिनेशंस। तो ये प्रॉब्लम लीट कोड में मीडियम कैटेगरी के अंदर दिया गया है, ठीक है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले रिकर्शन प्लस बैक ट्रैकिंग के जो सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आप थोड़ा रिवाइज करके हो या फिर थोड़ा प्रैक्टिस करके आप आइए। इस प्रॉब्लम में अगर आपको रिकर्शन नहीं पता, अगर आपको बैक ट्रैकिंग नहीं आता अच्छे से, तो आप डायरेक्टली इस प्रॉब्लम में जंप मत कीजिएगा। आपको इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, गिवन टू इंटीजर्स n and k, return all possible combinations of k numbers chosen from the range 1 to n। तो प्रॉब्लम को ऐसे पढ़ के समझने में थोड़ा अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। तो सोचिए कि n इक्वल टू 5 एंड k इक्वल टू 2। ओके, n इक्वल टू 5, k इक्वल टू 2, ये मेरा गिवन। n इक्वल टू 5 का मतलब 1 2 3 4 5, 1 टू n का रेंज, मतलब 1 टू 5 के रेंज के अंदर जितने भी नंबर इंटीजर्स हैं उनको पहले हमको देखना है। उनमें से क्या कह रहा है, k इक्वल टू 2, सो k नंबर्स चूजन फ्रॉम द रेंज 1 टू n। तो हमें क्या करना है कि ये जो 5 नंबर्स हमारे पास है, इनमें से टोटल ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें प्रिंट करना है जिसमें दो करके नंबर, दो दो नंबर हो। बेसिकली ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फ्रॉम दिस सेट where in each combination there are two numbers। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसका कैसे आंसर होगा। तो मेरे पास 5 नंबर है, इनमें से कोई भी दो को सिलेक्ट करके मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है। 1,2 एक हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 1,4 हो सकता है, 1,5 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 2,4 हो सकता है, 2,5 हो सकता है, 3,4 हो सकता है, 3,5 हो सकता है, और 4,5 हो सकता है। तो मेरे पास इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे और मेरे को ये सारे कॉम्बिनेशंस बेसिकली रिटर्न करने हैं, ठीक है। तो मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे को क्या बोल दिया है कि मैं जो आंसर है उसको कोई भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर मेरा स्पेसिफिक है, मैं 1,2 2,3 1,2 के बाद 1,3 को ना दे के 2,3 भी दे सकता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ इसके साथ ही मैं बता दूं आपको, ये प्रॉब्लम में ये भी कह रहा है कि अगर आपने 1,2 प्रिंट कर लिया तो आप 2,1 प्रिंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1,2 और 2,1 को सेम कॉम्बिनेशन हम मान सकते हैं। ओके, तो हमें बेसिकली डिस्टिंक्ट बनाना है। तो 1,2 1,3 1,4, मतलब अगर आपके पास 2,3 है तो आप 3,2 को नहीं प्रिंट कर सकते, 2,4 है तो 4,2 को आप नहीं प्रिंट कर सकते। ओके, आई होप इतना तक आपको बात समझ में आया होगा। तो ये प्रॉब्लम मैं पहले ही बता दूं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि हम रिकर्सन से भी सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, और दूसरा क्या हो सकता है कि हम बैक ट्रैकिंग से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बैक ट्रैकिंग में अगर आप इनक्विंस प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत इजी लगेगा। तो आप इनक्विंस प्रॉब्लम एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो मैं पहले काम करता हूँ, मैं पहले बैक ट्रैकिंग का सॉल्यूशन डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद आपको रिकर्सिव सॉल्यूशन और आसानी से समझ में आएगा कि उसमें हम क्या करें। तो पहले देखते हैं कि बैक ट्रैकिंग का सॉल्यूशन क्या हो। मेरे पास क्या है कि मेरे पास क्या बोला कि n इक्वल टू 5 और k इक्वल टू 2। पहले मैं n इक्वल टू 4 ले लेता हूँ, आसानी होगा। n इक्वल टू 4, ओके। तो हम ले लेते हैं n इक्वल टू 4, k इक्वल टू 2। तो बैक ट्रैकिंग में सॉल्व करने से पहले मैं कुछ रूल्स मैं सेट कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो मेरे लिए। तो मैं पहला रूल ये सेट करता हूँ
कि जो मेरा वेक्टर है, मतलब जिस वेक्टर के अंदर मैं दो, यहाँ पे k इक्वल टू 2, मतलब k नंबर ऑफ नंबर्स मैं जिस वेक्टर के अंदर स्टोर करूंगा, तो नंबर्स मेरे numbers in a vector must be distinct, मतलब नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब k इक्वल टू 2 है तो 1,1 नहीं होगा, 2,2 नहीं आएगा, 3,3 नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा सेकेंड रूल मैं ये चूज कर रहा हूं कि नंबर्स विल बी stored in increasing order, मतलब जो वेक्टर है मेरे पास, मैं उस वेक्टर में नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऑर्डर में स्टोर करूंगा। मतलब मेरे पास जो वेक्टर होगा 1,2 वो ठीक है, लेकिन मेरे पास 2,1 का कोई वेक्टर नहीं होना चाहिए। 1,3 हो सकता है लेकिन 3,1 नहीं हो सकता, क्योंकि पहले 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 के बाद 3 आएगा। ये ऑर्डर मेरे लिए मुझे हमेशा इंक्रीजिंग चाहिए, जैसे 1 2 3 4। सोचिए कि ये एक वेक्टर है, मतलब जब k इक्वल टू 4 हो तो यहाँ पे ऐसा मेरे को चाहिए। ठीक है, ओके। ये मेरा रूल हो गया। और तीसरा रूल आपको तो गिवन ही है कि वेक्टर का मैक्स साइज आपका k होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली ये जो तीन मेरे पास रूल्स हैं, इनके ऊपर ही मैं अपना बैक ट्रैकिंग का कोड बनाऊंगा। क्लियर? आपको तीन शायद रूल्स समझ में आ गए होंगे। पहला रूल क्या कह रहा है कि नंबर्स इन अ वेक्टर मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ये ऑलरेडी गिवन ही एक कंडीशन है प्रॉब्लम में, तो मैं फिर से इसको कंसीडर कर रहा हूँ ताकि इस पे थोड़ा नजर जाए। उसके बाद सेकंड, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये कोड करते वक्त आपको समझ में आएगा। ये अभी उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जब हम कोड करेंगे तब आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा क्योंकि हमने इसको ऐसे लिया। ओके। और मैक्सिमम साइज के ये भी क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है। ओके, शायद अभी तक आपको पूरा बात बैक ट्रैकिंग का समझ आया। अब बैक ट्रैकिंग जब हम करते हैं तो उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि बैक ट्रैकिंग जो भी होगा, ये तो एक रिकर्सिव कोड ही तो बनेगा ना। तो उस रिकर्सिव कोड के लिए मेरा बेस कंडीशन क्या होगा? बेस कंडीशन मेरा क्या होगा? तो सोचिए, बेस कंडीशन का मतलब कि मेरे पास जो एक वेक्टर आने वाला है, वेक्टर मतलब जिसके अंदर मैं के नंबर्स में स्टोर करूंगा, उस वेक्टर का साइज अगर के बराबर हुआ, वेक्टर का साइज, वेक्टर डॉट साइज इफ इट इज इक्वल टू के, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये जो वेक्टर है इसको हम अपना जो मेन आंसर वेरिएबल होगा, आंसर वेरिएबल मेरा किस टाइप का है, आंसर वेरिएबल मेरा वेक्टर ऑफ इंट का होगा। दिस विल बी माय आंसर वेरिएबल। ओके, तो आंसर वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, हम आंसर वेरिएबल के अंदर हम पुश बैक कर देंगे वेक्टर को, जो भी है, इसको लेट से हम भी नाम दे रहे हैं। ओके, फिर हम क्या कर जाएंगे यहाँ से रिटर्न। मतलब मेरा बेस कंडीशन क्या हो सकता है कि जब मेरा वेक्टर फुल हो जाएगा, जब मेरा वेक्टर फुल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है उस केस में हम रिटर्न कर जाएंगे। ओके, मतलब आंसर वेरिएबल के अंदर वेक्टर को स्टोर करके हम रिटर्न कर जाएंगे, तो जब फुल होगा। दूसरा और एक क्या हो सकता है, ये फुल का ये एक लैंग्वेज है। फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास सोचिए कि कोई एक इटरेटर टाइप का है जो कि काउंट कर रहा है कि मेरे वेक्टर के अंदर कितने अभी भी रिमेनिंग है, मतलब रिमेनिंग नंबर्स अभी भी कितने हो सकते हैं, मतलब रिमेनिंग कितने हो सकते हैं। सोचिए कि रिमेनिंग का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा वेक्टर का साइज के इक्वल टू 5 है, लेकिन अभी तक मेरे वेक्टर में 2 नंबर स्टोर है, तो रिमेनिंग अभी तक क्या है, 3। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऐसा रहे, कोई ऐसा अगर काउंटर रहे कि r इक्वल टू 3 है, तो जिस केस में r इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसी केस में तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि मेरा वेक्टर फुल हो गया। बेसिकली मैं सेम ही बात बता रहा हूँ, लेकिन हम दो तरीके से इस कोड को कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको दोनों तरीका दिखाऊंगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली हम यहाँ पे r भी नहीं यूज करेंगे, हम k भी यूज कर सकते हैं। सोचिए कि जब k मेरा इक्वल टू 0 हो जाएगा, के मेरा अगर इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब हम कोई सिलेक्ट कर रहे हैं, मेरा वेक्टर फुल हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये आंसर पी भी
आंसर डॉट पुशबैक में कर दूंगा, मतलब आंसर वेक्टर के अंदर मैं इसको स्टोर कर दूंगा जो मेरा वेक्टर है। ओके ठीक, आई होप आपको बेस कंडीशन समझ में आएगा। मैं बेस कंडीशन क्लियरली लिख दे रहा हूँ। मैं दो टाइप का बेस कंडीशन लिख सकता हूँ और उनके अकॉर्डिंग ही मेरा कोड पे थोड़ा चेंजेस होगा। पहला बेस कंडीशन मैं ये लिख रहा हूँ कि मेरा अगर v डॉट साइज, मेरा v क्या है फिर से बता रहा हूँ, v मेरा k साइज का जो एरे है, k साइज वेक्टर जो मेरा है, तो v डॉट साइज इक्वल टू k आंसर डॉट पुशबैक v रिटर्न। ओके, नहीं तो हम यहाँ पे और भी क्या कर सकते हैं कि इफ k इक्वल टू 0 आंसर डॉट पुशबैक v रिटर्न। क्लियर? दो तरीके से हम बेस केस को लिख सकते हैं और इन दोनों तरीके का अगर जो इसके बाद का जो भी कोड लिखेंगे उसमें थोड़ा चेंजेस करना होगा, लेकिन दोनों अलग होंगे। ठीक है, चलिए अब मेन बात पे आते हैं कि अपना बैक ट्रैकिंग काम कैसे करेगा। तो उससे पहले हम एक काम करेंगे, हम बैक ट्रैकिंग का स्टेट स्पेस ट्री हम देखते हैं। स्टेट स्पेस ट्री बेसिकली रिकर्सन का एक चॉइस डायग्राम है, उसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। इक्वल नहीं है दोनों, लेकिन आपको विजुअलाइज करने में कि आखिर क्या हो रहा है उसके लिए स्टेट स्पेस ट्री बहुत हेल्प करता है। चलिए देखते हैं, सोचिए कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इससे पहले मैं एक कि मेरा n इक्वल टू 4 है और k इक्वल टू 2 है। k इक्वल टू 2 है कि इसका मतलब क्या है कि मेरा जो वेक्टर है वो 2 लेंथ का वेक्टर है, लेंथ ऑफ द वेक्टर इज 2। ओके, मेरे पास n इक्वल टू 4 है, मतलब नंबर्स मेरे पास क्या क्या है 1 2 3 4। ओके, मैं ये बता रहा हूँ, मैं अपना स्टेट स्पेस ट्री ड्रॉ करूंगा। तो हर एक ट्री का क्या होता है, हर एक ट्री का एक लेवल होता है। ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ऐसा भी बहुत सारे लेवल होगा। तो इसी तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ कि इस लेवल का हर एक लेवल को हम डिनोट कर रहे हैं कैसे, कि ये जो वेक्टर होगा इसका ये फर्स्ट मतलब नंबर होगा, ये सेकंड नंबर होगा। तो इसी नंबर से कि ये फर्स्ट नंबर होगा, ये सेकंड नंबर होगा, उसी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो सोचिए कि ये मेरा फर्स्ट नंबर का होगा। फर्स्ट नंबर करता हूँ मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ या 2 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 3 भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 4 भी लिख सकता हूँ। मतलब कि मैं फर्स्ट में 1 भी पुट कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट में 2 भी पुट कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट में 3 भी पुट कर सकता हूँ, 4 भी पुट कर सकता हूँ, मतलब कोई भी एक मैं पुट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि सारे एक साथ पुट कर सकता हूँ। क्या हो रहा है कि मैं फर्स्ट में 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ। ओके, इसके बाद क्या है कि मेरा सेकेंड लेवल पे हम आते हैं। मतलब जब मेरे पास फर्स्ट में 1 है तो सेकेंड में मैं क्या रख सकता हूँ। इसी केस में मैंने जो 3 रूल्स बनाए थे वो 3 रूल्स को आप फिर से याद कीजिए। मैंने क्या बोला, मेरा पहला रूल क्या है, क्या मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ? सोचिए, क्या मैं यहाँ पे फिर से क्या मैं सेकंड में 1 रख सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि नंबर्स मस्ट बी यूनिक। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 रख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो मैंने जब यहाँ पे 2 रख दिया तो ये क्या होता है, ये तो बेसिकली पहले हम डेप्थ में जाते हैं। कोई भी बैक ट्रैक होता है या रिकर्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि पहले डेप्थ में जाते हैं। तो 2 हमने स्टोर कर दिया, फिर हम आते हैं कि थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे जब हम आएंगे तो क्या हम ये देख कह सकते हैं कि थर्ड लेवल पे अगर हम आते हैं तो हम क्या देखेंगे कि नहीं, कि अगर थर्ड लेवल में क्या हम जा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर है उसका मैक्सिमम साइज क्या है 2 है, तो कोई थर्ड पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इसलिए इसके बाद हम नहीं जा सकते। तो 2 से हम बेसिकली बैक कर जाएंगे, बैक ट्रैक कर जाएंगे। बैक ट्रैक जिस मोमेंट पे करेंगे उसी मोमेंट से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 को मिटा भी देंगे। 2 को हम यहाँ से मिटा भी देंगे। यही मेरा है बैक ट्रैकिंग मेथड। मतलब मैं कोई चेंजेस अपने वेरिएबल पर करूंगा, उस चेंजेस के बाद मैं बाकी कैलकुलेशंस करूंगा उसके नीचे, मतलब रिकर्सिव कॉल्स में करूंगा। रिकर्सिव कॉल्स खत्म हो जाने के बाद आफ्टर 2 अगर यहाँ पे कोई भी और भी रिकर्सिव कॉल्स हो, सोचिए कि k = 3, k = 4, k = 5 ऐसे, तो जिसके नीचे जितने भी रिकर्सिव कॉल्स होंगे, जब 2 का काम खत्म हो जाएगा तब मैं क्या करूंगा, 2 को यहाँ से मैं मिटा दूंगा। क्लियर? आई होप इतना दूर आपको समझ आए। यही मेन अपना हमारा बैक ट्रैकिंग स्टेप है। तो 2 के बाद क्या, 1 के पास अभी भी चॉइस क्या क्या है, 3 है, 4 है। तो क्या मैं 3 रख सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, मैं 3 रख सकता हूँ। क्या मैं 3 के बाद नीचे कोई और लेवल जा सकता हूँ? नहीं। तो 3 से भी बैक ट्रैक होगा। इसी तरीके से 4 आएगा, 3 की जगह पे यहाँ पे 4 आएगा,
4 के नीचे मैं नहीं जा सकता, 4 का काम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बैक ट्रैक कर जाएंगे। अब आप देखिए कि क्या 1 के पास और कोई ऑप्शन है, 1 के पास क्या और कोई ऑप्शन है, और कोई रास्ता है जाने के लिए? नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि वंस जॉब इज फिनिश्ड। तो इसीलिए हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, हम बैक ट्रैक करेंगे। जिस मोमेंट पे हम बैक ट्रैक करेंगे ठीक उसी मोमेंट पे हम वेक्टर के अंदर से 1 को मिटा देंगे। फर्स्ट पोजीशन में जो डेटा 1 को बेसिकली नहीं, फर्स्ट पोजीशन में जो है उसको हम यहाँ से रब ऑफ कर देंगे। क्लियर? फिर हम आ जाते हैं 2 पे। फर्स्ट लेवल का 2 मतलब हमने वेक्टर के अंदर 2 डाला। जब मैंने वेक्टर के अंदर 2 डाला, क्या मैं 2 के बाद 1 दे सकता हूं? क्या मैं दे सकता हूं 1? नहीं, क्योंकि मेरा जो सेकेंड रूल वो क्या कहता है कि मस्ट बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मस्ट बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मैं यहाँ पे 2 दूं, उसके बाद अगर मैं 1 दूं, तो ये तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मेरे रूल के खिलाफ जा रहा है। तो 1 तो यहाँ पे पक्का नहीं होगा। क्या यहाँ पे 3 हो सकता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 3 यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, 3 के नीचे हम क्या जा सकते हैं? यहाँ पे जो सेम प्रॉब्लम है वही सेम प्रॉब्लम यहाँ आएगा, क्योंकि लिस्ट का साइज तो फुल हो गया। हम यहाँ से तब बैक ट्रैक कर जाएंगे। क्या 2 के पास और क्या ऑप्शन है? देखिए 4 है। जब 3 बैक ट्रैक कर जाएगा उसी केस में यहाँ से 3 मिट जाएगा, और जब यहाँ पे 4 पे हम आएंगे तब यहाँ पे क्या होगा, 4 हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। 4 के बाद नीचे हम और नहीं जा सकते, हम 4 से बैक ट्रैक कर जाएंगे। ओके, हम 4 से बैक ट्रैक कर जाएंगे। बैक ट्रैक करने के साथ ही साथ यहाँ से 4 मिट जाएगा। अब 2 के पास और कोई ऑप्शन है? 3 4 छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ से 2 का भी काम खत्म, बैक ट्रैक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए मेन सोर्स है यहाँ पे हमारे पास, ये बेसिकली मेरा रूट ऑफ दिस स्टेट स्पेस ट्री है। ठीक है, इसको आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, कोई जीरो वीरो कुछ नहीं है। ये बेसिकली रूट है। ये क्या डिनोट कर रहा है कि मेरा जॉब अभी तक खत्म, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, या फिर मेरा मेरा जो वेक्टर है वो वेक्टर एम्प्टी वेक्टर है। ओके, तो फर्स्ट सेकंड हो गया। फिर से मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 रखा। अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा तो 3 के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है? ओनली 4 है। मैं 1 नहीं डाल सकता क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होगा, 2 भी नहीं डाल सकता क्योंकि फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होगा। देखिए, अगर मैं 3 में 1 डाल रहा हूँ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा? नहीं होगा। 2 डाल रहा हूँ, नहीं होगा, नहीं होगा। 3 डाल सकता हूँ, 3 के बाद 3 डाल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि यूनिक नंबर्स होने चाहिए। तो बस मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं 4 डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 डाला। देखिए 4 के बाद नीचे और मैं नहीं जा सकता, तो 4 से मैं बैक ट्रैक कर जाऊंगा। जब मैं 4 से बैक ट्रैक कर जाऊंगा, 3 के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो मैक्सिमम नंबर्स तो यही है 1 2 3 4। तो मैं क्या करूंगा, 3 से भी बैक ट्रैक हो जाएगा। मतलब 3 से जब बैक ट्रैक होगा तब ये मेरा खत्म। और जब ये मेरा 4th पे आएगा, आप देख ही सकते हैं कि 4 के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 4 के बाद और कोई नंबर है ही नहीं। और मेरा तो साइज हमेशा 2 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ओनली सिंगल एक डिजिट को हम ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा बैक ट्रैकिंग का जो स्टेट स्पेस ट्री आपको समझ में आ गया। यही इसी के ऊपर मेरा पूरा कोड बेस होगा। पूरा बहुत आसान कोड है, कोड बहुत आसान है, बस कंसेप्ट इसमें है। ठीक है, दूसरी बात आप ये पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन बैक ट्रैकिंग का है, ये हमको कैसे पता चला कि ये बैक ट्रैकिंग का है? देखिए, बैक ट्रैकिंग आइडेंटिफाई करने के लिए ना दो चीज आप ख्याल रखिएगा। बैक ट्रैकिंग अगर आइडेंटिफाई करना, अगर प्रॉब्लम में कुछ ऐसा पूछ रहा है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ओके, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टाइप का अगर कुछ पूछ रहा है, और उसके अंदर कुछ ऐसा रूल्स आपको दिख रहा है कि ऐसा एक रूल है कि नंबर्स इन ए वेक्टर मस्ट बी डिस्टिंक्ट, विल बी स्टोर्ड इन, ये तो खैर मेरा अपना है, लेकिन वेक्टर का मैक्सिमम साइज के होगा, उससे अलग नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होने चाहिए हर एक सेट में, कोई भी ऑर्डर में अभी आ सकता है। तो ऐसा अगर कोई कंडीशन दे रहा है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्लस ऐसा कुछ कंडीशन आएगा, तो इसी केस में बैक ट्रैकिंग का होने का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहीं पे भी अगर आपको ऐसा मिले, याद रखिएगा कि ये बैक ट्रैकिंग का ही प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, रिकर्शन तो होगा ही, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का जब भी बात आएगा रिकर्शन तो पक्का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बैक ट्रैकिंग किस केस में होगा? जब ऐसा कोई कंडीशन मेरे पास आ रहा है। ओके, ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि बैक ट्रैकिंग का हम कोड कैसे लिखें। तो कोड लिखने से पहले अब देखिए कि मेरे को जो फर्स्ट मेरा जो कोई भी लेवल आ रहा है, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि आप पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं मेरा जो वेक्टर है उसमें पहले मैं 1 पुट कर रहा हूँ, उसके बाद 1 के लिए मैं बाकी देख रहा हूँ कि 1 के बाद 2 होगा,
2 से 3 होगा, 2 से 3 का क्या होगा, मतलब जब 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 सोचिए कि मेरा k इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ पे 2 हो सकता है, फिर यहाँ पे 3 हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 हो सकता है तो यहाँ पे 3 की जगह 4 हो सकता है। तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद यहाँ पे 3 4 आएगा, या फिर 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद यहाँ पे 4 आएगा, ऐसा होने जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे 1 के बाद जब 2 आएगा, फिर यहाँ पे भी 3 आएगा, फिर फर्स्ट में भी 4 आ सकता है। तो ये जो केसेस है, मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक फॉर लूप लगेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो मेरे को 1 भी पुट करना है, दूसरी जगह मेरे को 2 भी पुट करना है, 3 भी पुट करना है, उनको भी तो पुट करना है ना, यहाँ पे वो भी तो मेरे सॉल्यूशंस में आ रहे हैं। तो मेरे को ये पूरा चाहिए, 1 2 3 4 तक मेरे को चाहिए, तो पक्का यहाँ पे एक फॉर लूप तो लगेगा ही लगेगा। फॉर लूप लगने के बाद क्या हो रहा है कि हम 1 बाई 1 पुट कर रहे हैं, मतलब मेरा जो ये एक वेक्टर होगा उसमें फर्स्ट पोजीशन में पुट करने के बाद मेरा यहाँ पे जाएगा, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, मतलब मेरा जो उनके अंदर अंदर का जो काम होगा वो यहाँ पे घूमेगा। ओके, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला ये आपको पूरा दिखेगा कि ये एग्जैक्ट आपका एकदम क्या बोलते हैं उसको, इन क्वींस का एकदम डिट्टो पूरा एकदम कोड यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद और एक चीज मैं यहाँ पे और एक कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे 1 दिया, पहले मैं यहाँ पे 1 दिया, ठीक है। फिर 1 का काम खत्म हुआ, जैसे 1 2 आया, 1 3 आया, 1 4 आया, 1 का काम खत्म हो गया। फिर हमने क्या किया, 1 को यहाँ से मिटा दिया, यहाँ से 2 3 4 वो तो पहले ही मिट गया था। ओके, तो मैं जब यहाँ पे 2 पुट करूंगा, मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पे 1 नहीं दे सकता, 1 नहीं देख सकता, क्योंकि 1 का काम हो चुका था, 1's जॉब इज ऑलरेडी डन। एंड ऑल्सो if I put here 1, this will not be in an increasing order, this will not be in an increasing order, so ये मेरा रूल वायलेट कर रहा है। तो मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को कोई एक वेरिएबल चाहिए जो कि हमको बोल सके कि, सोचिए कि वेरिएबल का नाम मैं कर बोल रहा हूँ, तो कर वेरिएबल मेरे को क्या बोलेगा कि अभी किसका काम हो रहा है और किसका काम ऑलरेडी खत्म हो गया है। बेसिकली कर वेरिएबल से मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा इसका काम ऑलरेडी खत्म हो गया है, ठीक है। तो इतना दूर शायद आपको कंसेप्ट समझ आया कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, और मेन तो आपका ये पूरा कोड ही है। चलिए तो हम देखते हैं कि इस कोड को हम लिखेंगे कैसे। ओके, तो मैं अब अपना पूरा कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, तो बैक ट्रैकिंग का पूरा कोड मैं लिख रहा हूँ पहले। तो मेरा जो मेन जो फंक्शन है, मैं एक बैक ट्रैकिंग का मैं कोड लिख रहा हूँ कि void बैक ट्रैक, लेट्स से मैं उसका नाम दे रहा हूँ बैक ट्रैक करके। आप हेल्पर भी लिख सकते हो, बैक ट्रैक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके अंदर मैं पहले क्या ले रहा हूँ, मैं अपना जो वेक्टर के अंदर जो मैं नंबर स्टोर करूंगा मैं उसको लूंगा, उसको ले रहा हूँ, ठीक है। एंड में इसलिए दिया क्योंकि इसको इसको मेरे को चाहिए, इसका मतलब इसका रेफरेंस मेरे को जरूरी है। ओके, फिर वेक्टर वेक्टर इंट एंड ऑफ एंड्स, ये मेरा मेन वेरिएबल है जो कि अल्टीमेटली मेन फंक्शन से मैं इसको रिटर्न करूंगा। ओके, वेक्टर वेक्टर इंट ऑफ एंड्स। उसके बाद हम लेंगे कि मेरा n का वैल्यू क्या है, उसके बाद हम लेंगे कि k का वैल्यू क्या है। ओके, फिर हम क्या लेंगे, जो मैंने इंपॉर्टेंट है बोला कि मैं एक कर वेरिएबल ले रहा हूँ। ओके, करंट वेरिएबल आप बोल सकते हो कि आप, चलिए इसको मैं एक नाम, मैं इसको p नाम दे देता हूँ, ये मेरा इजी होगा लिखने में। ओके, तो मैंने एक p नाम दे दिया। क्लियर? तो पहले हम क्या लिख रहे हैं, हम पहले बेस कंडीशन को लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दो हिस्से में इसको रख रहा हूँ ताकि आपको, मैंने बोला ना पहले कि मैं आपको दो टाइप का सेम ही मतलब बैक ट्रैकिंग का ही है, लेकिन इसको दो टाइप से हम लिख सकते हैं। पहला टाइप देखिए, पहला मैं लिख रहा हूँ, पहला बेस कंडीशन मैंने क्या बोला कि अगर मेरा जो वेक्टर है, जिस वेक्टर में अभी करंटली जो वैल्यू स्टोर्ड हो रहा है, अगर उसका साइज के बराबर हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं एंड्स डॉट पुश बैक, मैं क्या करूँगा v। ओके, और मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा। क्लियर? ठीक है। उसके बाद स्टेट स्पेस ट्री का होगा फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से नहीं होगा। 1 से क्यों नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ से, मेरा अभी करंट जो वेरिएबल मैं जो प्रोसेस करने जा रहा हूँ, मैं क्या प्रोसेस करने जा रहा हूँ, पी प्रोसेस करने जा रहा हूँ। सो आई मैं पी से स्टार्ट करूंगा, पी आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। क्लियर? तो आई इक्वल टू पी आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस,
इसके बाद क्या मैं करूंगा, मेरे को आई मिल गया, वो आई मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं अपने वेक्टर पे स्टोर कर रहा हूं, वी डॉट पुश बैक आई। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, आई पुश करने के बाद मतलब मेरा कोई भी एक इंडेक्स में, सोचिए कि मेरा पहला इंडेक्स में ये स्टोर हो गया, सोचिए कि 1 स्टोर हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सेकेंड इंडेक्स को फिलअप करने के लिए मैं ट्राई करूंगा। तो मैं ये सेम फंक्शन फिर से मैं कॉल कर रहा हूँ, बैक ट्रैक। पहला आर्गुमेंट मेरा क्या है, v है, दूसरा आर्गुमेंट मेरा एंड्स है, तीसरा आर्गुमेंट मेरा n है, चौथा आर्गुमेंट मेरा क्या है, k है। k को मैं अभी भी एग्जैक्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए, अभी क्या होगा, मेरे पास अगर यहाँ पे 1 है तो क्या मैं यहाँ पे 1 पुट कर सकता हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे हमेशा मेरे को 2 से मतलब 2 या 2 से ज्यादा जितने नंबर्स है वो पुट करना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अगर मेरा करंट वैल्यू i है, करंट वैल्यू i है, तो मैं यहाँ पे i + 1 कर दूंगा। क्लियर, बस इतना ही कोड है, ये पूरा रन करेगा। इसके बाद क्या करना है मेरे को, इसके बाद मेरे को बस v डॉट पॉप बैक, मतलब जो चेंजेस मैंने किया, जो नंबर मैंने पुट किया, जैसे मैं 2, उसके बाद और कोई वैल्यू ऐड नहीं हो सकता तो उसको रिटर्न करो, फिर उसके बाद बैक ट्रैक कर रहा हूँ, तो यही मेरा बैक ट्रैक स्टेप। बैक ट्रैकिंग वी डॉट पॉप बैक वाला स्टेप कौन सा है, वी डॉट पॉप बैक वाला स्टेप मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो वी डॉट पॉप बैक वाला स्टेप में क्या बोला, पहले सोचिए कि मेरा पहले यहाँ पे 1 पुट हो चुका था, तो अब 2 पुट है, तो ठीक है, इसके बाद और ये 2 का काम खत्म हो गया, तो 2 से जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मैंने 2 को यहाँ से हटा दिया, तो यही मेरा स्टेप है बैक ट्रैक का, मेन बैक ट्रैकिंग का स्टेप यही है। बस यही पूरा कोड है, कोड आपका खत्म। देखिए इतना छोटा ये कोड है, इससे इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इस कोड में। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। दूसरा टाइप का आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर इफ k इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो होगा, तो हम क्या करेंगे, एंड्स डॉट पुश बैक v, फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर जाएंगे। ओके, फिर सेम अभी तक कोड एकदम एग्जैक्ट सिमिलर रहेगा, आई टी से ही स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, फिर हम क्या करेंगे, v डॉट पुश बैक आई को वेक्टर के अंदर हम डालेंगे, फिर हम बैक ट्रैक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, पहला आर्गुमेंट सेम है, दूसरा आर्गुमेंट भी सेम एकदम एग्जैक्ट इसके पास है, एन भी एन के जैसा रहेगा, बस के के जगह में क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला, हम के को कैसे यूज कर रहे हैं, के को हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि अभी तक वेक्टर में कितने नंबर स्टोर होना बाकी है, रिमेनिंग नंबर्स टू बी फिल्ड। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे k -1, -1 क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक तो हमारा फिल हो गया ना, ये तो ऑलरेडी हमने फिल कर दिया, तो इसलिए k -1 होगा। ओके, और सेम चीज i + 1, क्योंकि i + 1 क्यों, क्योंकि हमको नेक्स्ट नंबर में जाना है। ओके, फिर बैक ट्रैकिंग स्टेप v डॉट पॉप बैक, खत्म, बस लूप क्लोज कर दीजिए, फंक्शन क्लोज, इतना ही है, यही बस कोड है, चेंजेस कुछ नहीं, यहाँ पे बस एक चेंज है। क्लियर, ओके। तो ये हम अगर आप ये कोड दीजिएगा, आप देखेंगे ये पूरा एक्सेप्ट होगा, पूरा करेक्ट कोड है, लिट कोड जेबजी जिधर भी आप दीजिएगा ये कोड पूरा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब हम आते हैं कि रिकर्सिव कोड को हम लिखे, अब आते हैं कि दूसरा सोल्यूशन पे, जो मैंने बोला कि हम रिकर्सिव सॉल्यूशन हम देखना चाहते हैं कि रिकर्सिवली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए रिकर्सिव सॉल्यूशन कैसे काम करेगा, इससे पहले मैं आपको एक छोटा छोटा सा और एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ। सोचिए कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक, 4 लेंथ का वेक्टर है, मतलब k इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये वेक्टर जब मैंने क्रिएट किया उसी मोमेंट में मैंने इसका साइज में फिक्स कर दिया था। ओके, तो सोच कि इसका नाम v है। ओके, अच्छा, ये जो इंडेक्स है, ये कौन सा इंडेक्स है, 0, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। अच्छा, ये जो अगर मेरे को इस जगह पे कोई अगर नंबर फिल करना है तो मैं क्या करूंगा, सोचिए कि यहाँ पे मेरे को x फिल करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, v ऑफ 0 इक्वल टू x ये करूंगा, 1 पे अगर कोई फिल करना है तो v ऑफ 1 इक्वल टू x करूंगा, 2 पे अगर कुछ करना है तो v ऑफ x करूंगा, और 3 पे अगर कुछ करना है तो x करूंगा। ओके, अच्छा, इस जीरो को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v डॉट v डॉट साइज माइनस के मेरा क्या है, 4 है। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v डॉट साइज माइनस ऑफ k -1,
v ऑफ v डॉट साइज माइनस ऑफ k माइनस 2। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना ये इंडेक्सेस को, बस यही कॉन्सेप्ट आपको देना है। तो आप ये देखिए कि क्या हो रहा है कि मैं यही बस इसको ही मैं यूज करूंगा। पूरा कोड पिछले वाला एग्जैक्ट एकदम एकदम सिमिलर रहेगा, बस मैं v डॉट पॉप बैक वाला लाइन को हटाऊंगा और इतना ही तक मैं रखूंगा। चलिए मैं अपने आप से मैं ठीक से ये कोड आपको लिख के दे रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिखा कि void, अब क्या बोलिएगा, इसको ना हेल्पर फंक्शन ही करके बोल देते हैं। void हेल्पर वेक्टर int and v वेक्टर int, सॉरी वेक्टर int नहीं, ये हमारा एंड्स वाला है, वेक्टर ऑफ वेक्टर int एंड्स int n int k और int p। p हमारा हर वक्त काम में आएगा। तो इफ k इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, इफ k इक्वल टू 0 हम ये करेंगे एंड्स डॉट पुश बैक v। एंड्स के अंदर हम वेक्टर को पुश कर दें। k इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि मेरा वेक्टर फुल हो गया। ओके, एग्जैक्ट सेम जो बैक ट्रैकिंग में हम जैसे किया ठीक वैसे टाइप का ही है कंसेप्ट में। ओके, फिर हम ये करेंगे, फिर इंट i इक्वल टू p, i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी ये जो v है, ये जो v है, इसको मैंने ऑलरेडी ऐसे मेन फंक्शन में इनिशियलाइज कर चुका है, वेक्टर इंट ऑफ v ऑफ k, मतलब k साइज का एक वेक्टर मैंने ऑलरेडी वहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ, v ऑफ v डॉट साइज माइनस k इक्वल टू i। ओके, फिर मेरा हेल्पर फंक्शन हम कॉल कर देंगे। हेल्पर फंक्शन में क्या आ रहा है, v एंड्स n, k की जगह क्या होगा, k माइनस वन। k माइनस वन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ पे k माइनस वन आ जाएगा, तब जब नेक्स्ट जब रिकर्सिव कॉल के मतलब इसके बाद जो रिकर्सिव कॉल होगा वहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मेरा, ये जो k हो जाएगा, ये वैल्यू अल्टीमेटली मेरा k माइनस वन हो जाएगा। फिर ये वैल्यू मेरा क्या होगा, k माइनस टू हो जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि मेरा जब ये वैल्यू k है तब एक वेक्टर का पहला इंडेक्स स्टोर होगा, जब ये k माइनस वन है तब वेक्टर का सेकेंड वाला, ये वाला मतलब सेकेंड एलिमेंट जहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे i प्लस वन, ये एग्जैक्ट सेम कोड। ओके, बस यही आपका कोड है रिकर्सिव, ये भी करेक्ट कोड है। आप इसे भी देके देखिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने लीड कोड पे चलते हैं इसको कोड करने के लिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और दो तीन बार इसको ट्राई कीजिएगा, आपको देखिएगा कि अच्छे से ये आपको हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं अब अपने लीड कोड पे आ चुका हूँ। तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं। तो पहले हम एक वेक्टर ऑफ एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। फिर हम वेक्टर इंट ऑफ v, उसके बाद हम अपना एक फंक्शन bt ले रहे हैं, बैकट्रैक एक फंक्शन। तो bt ऑफ, हमने वहाँ पे पहले हम v दे रहे हैं, फिर एंस, फिर n, फिर k, फिर 1, मतलब क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और एट द एंड हम रिटर्न एंस करेंगे। तो चलिए अपना bt फंक्शन हम लिख लेते हैं, जो बैकट्रैक फंक्शन होगा, बैकट्रैक वॉइड bt। पहला वेरिएबल हमारा होगा वेक्टर इंट ऑफ एंड ऑफ v, दूसरा वेक्टर ऑफ इंट एंड एंड्स। ओके, इंट n इंट k इंट p। ओके, इफ v डॉट साइज इक्वल टू k, हम क्या करेंगे, मेरा जो वेक्टर है वो फुल हो गया तो उसको हम आंसर के अंदर हम डाल देंगे। आंसर के अंदर हम अगर डाल दे रहे हैं आंसर डॉट पुश बैक के रिटर्न। ओके, फिर हमारा जो फॉर लूप फॉर इंट आई इक्वल टू पी से लेके एन तक जाएगा, आई प्लस प्लस
पहला स्टेप v डॉट पुश बैक, पहले हम उसको उस इंडेक्स के पहले हम इसको पुश करेंगे, उसके बाद हम ये कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं नेक्स्ट इंडेक्स में फिलअप करने के लिए। क्या है, k है और p प्लस 1, सॉरी नहीं p प्लस 1 नहीं, i प्लस 1 होगा आपका, ठीक है। फिर v डॉट पॉप बैक, क्लियर। तो चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। ओके, तो सैंपल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो इट इज एक्सेप्टेड। आई होप आपको ये बैक ट्रैकिंग वाला कोड अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको रिकर्सिव वाला कोड एक बार करके दिखाता हूँ। इसी कोड के ऊपर मैं बस नॉर्मल चेंजेस करूँगा, या फिर चलिए मैं आपके लिए दोबारा ये कोड मैं लिख दे रहा हूँ। तो मेरा जो आर्गूमेंट्स है वो सब तो सिमिलर रहेगा, बस यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इफ़ k इक्वल टू 0, मतलब और कोई एक्स्ट्रा नंबर हमको वेक्टर के अंदर देना नहीं है, मेरा वेक्टर फुल हो चुका है। पुश बैक v return, okay, for int I equal to p, I less than equal to n, I plus plus, मैंने क्या बोला, v of v डॉट साइज माइनस a इक्वल टू i, ठीक है, और bt v and n k माइनस 1 और i प्लस 1, ओके। बस इतना सा ही चेंजेस हमको करना है। इसका नाम मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, इसको हेल्पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि bt ठीक नहीं लग रहा। हेल्पर ठीक है, इतना कोड आपको समझ में आ गया। यहाँ पे भी हम इसको हेल्पर कर देते हैं, हेल्पर हमने इसको यहाँ पे कर दिया, और ये जो मेरा वेक्टर है इसको k साइज का वेक्टर, ओके। चलिए देखते हैं रन करके। ओके, सैंपल टेस्ट केसेस मेरा एक्सेप्ट हो चुके हैं, सबमिट करके देखते हैं। ओके, so it is subjected, so it is accepted and you can also see that it beats 92.33, मतलब पहले वाले से ज़्यादा अच्छा ये परफॉर्म किया है। तो आई होप आपको ये दोनों कोड अच्छे से समझ में आया होगा। तो एंड आप प्रैक्टिस कीजिए इसको 2-3 बार, आप देखिएगा कि आपको ये बैक ट्रैकिंग या फिर रिकर्सिव, इसको कैसे दोनों कैसे लिंक्ड है, दोनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और स्टेट स्पेस ट्री आप जितना अच्छा उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उतना क्विकली आप कोड को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।